बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन्हें पढ़ लेंगे। जैसे पहला फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। और दूसरा दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है। फिर उसी प्रकार cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a होता है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन्हें हमें याद कर लेना है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें क्वेश्चन इन्हीं पे बेस है, इन्हीं पे इसी से लगाने हैं। और फिर क्या होता है, हमें ये भी जान लेना है कि साइन ए जो होता है, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए। साइन ए को लिखते हैं 1 अपान कॉसेक ए। इसी तरह अगर पूछ ले कॉसेक ए तो इसको लिख देंगे 1 अपान साइन ए। ये कॉसेक इधर चला जाएगा और साइन यहाँ पे चलाया जाएगा। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। साइन ए का पूछेगा तो 1 अपान कॉसेक ए पूछेगा तो 1 अपान साइन ए। उसी तरह कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। अगर सेक ए का पूछेगा तो 1 अपान कॉस ए, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर टैन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। अगर कॉट ए का पूछेगा तो 1 अपान टैन ए। फिर टैन ए को हम और लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए के रूप में। उसी तरह कॉट ए को हम लिख सकते हैं, टैन का उल्टा कॉट होता है। ये हमने लाल बटे कक्का में देखा था। जैसे हमने लिखा था लाल बटे कक्का लिखा था, तो हमने यहाँ पे इसको पहले वाले का साइन माना था, इसको साइन कॉस टैन, और इसका उल्टा कॉट सेक कोसेक, सब आपस में उल्टे हैं, इसीलिए इनका हमें देखिए यहाँ पे टैन का उल्टा 1 अपान कॉट। इसी तरह जैसे टैन का ए का साइन अपान कॉस ए हुआ, उसी तरह कॉट ए का कॉस अपान साइन ए ये हो जाएगा। अब चलिए आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या है, पहला दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। अब हमें साइन ए सेक ए टैन ए को किसके रूप में व्यक्त करना है, ऐसा फॉर्मूला बनाना है। जैसे ये फॉर्मूले बने हैं ना, ऐसा ही हमें फॉर्मूला बनाना है कि इन सब का मान कॉट ए के रूप में आ जाए। जैसे यहाँ पे कॉसेक ए और कॉट ए के रूप में है, उसी तरह साइन ए और कॉट ए, सेक ए और कॉट ए, टैन ए और कॉट ए के रूप में होना चाहिए। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टैन ए है, टैन ए को हम एकदम सिंपली कॉट ए में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे देखिए टैन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए, तो टैन ए को तो हम सिंपली कॉट ए के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं टैन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। ये तो हमारा सिंपली कॉट ए के रूप में चेंज हो गया, तो ये हमें पहला मिल गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब सेक ए लेते हैं। क्या होता है, अब सेक ए को हमें चेंज करना है। अब देखते हैं हम सेक ए का ऐसा कौन सा इसमें सूत्र है जो सेक को कॉट के रूप में चेंज कर सकता है। अब यहाँ से हम देखते हैं ये वाला जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर टैन को हम 1 अपान कॉट कर देंगे तो हमें हमारा जो सेक है कॉट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला हम इसको बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये जो है ये सेक को कॉट में चेंज कर देगा। चलिए अब हमें पता है यहाँ से कि जो टैन का ए का मान है उसको हम 1 अपान कॉट लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 1 प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं, टैन ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट ए। तो चलिए टैन की जगह पे 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टैन का स्क्वायर था तो इसीलिए इसको भी हम स्क्वायर कर दे, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इतना हो गया। अब चलिए इसको हम और आगे तोड़ लेते हैं। क्या होता है, दिया गया था, अब इसको हम और लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और कॉट ए का कॉट स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इक्वल में सेक स्क्वायर ए वैसे ही लिखा रहेगा। अब चलिए इसको हम लासा लेके आपस में बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब सेक और कॉट के रूप में आ गया, लेकिन हमें सेक स्क्वायर नहीं, किसका चाहिए था, सेक ए का मान चाहिए। तो चलिए हम जब सेक का मान निकालते हैं ये पूरा अंडर रूट हो जाता है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान
कॉट स्क्वायर ए। जब हम सेक स्क्वायर को हटाए सिर्फ सेक ए के रूप में लाए तो पूरे पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ी और चेंजिंग कर देते हैं। ये वाला ऊपर वाला तो वैसे अंडर रूट के फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि 1 पे जो है वर्ग हम हटा नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ग हटाएंगे कॉट स्क्वायर का, तो अंडर रूट हटाएंगे, डायरेक्ट कॉट ए हो जाएगा इक्वल टू सेक ए। तो ये हमारा सेक ए जो हुआ कॉट ए के रूप में हो गया, ये दूसरा हमें मिल गया, tan ए हो गया और क्या हो गया, सेक हो गया। अब क्या हमें निकालना है, ये जो साइन ए है, साइन ए को अब हमें कॉट के रूप में चेंज करना है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो हैं उनसे देखते हैं कि कहाँ पे चेंज हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं, जो साइन है, साइन ए है, इसको हम 1 कॉसेक ए लिखते हैं, साइन ए को 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए देखिए यहाँ पे कॉट के रूप में है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम साइन को कॉसेक के रूप में, कॉट के रूप में चेंज कर लेंगे। तो चलिए अब पहले हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना हम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम कॉसेक का, पहले हमें कॉसेक स्क्वायर में तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए किसमें, हमें चाहिए सिर्फ कॉसेक। तो हम जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला पार्ट हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब चलिए कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक ए को लिख लेंगे 1 साइन ए। हमने बताया था ना कि साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1 साइन ए। तो यहाँ से हमने कॉसेक ए को 1 साइन ए में तोड़ लिया। अब यहाँ पे हम ये 1 कर लेते हैं, हमें 1 साइन ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की। तो चलिए हम इसको ये दोनों तरफ पलट देते हैं, दोनों तरफ पलट देते हैं, या ऐसे तिरछा गुणा करके ये वाला पार्ट यहाँ पे ले आएंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे ले आएंगे। तो हमें अगर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमको मिल गया। यही हमारा आंसर भी आ रहा है। इसको हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दोनों लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए हमारा कॉट ए में चेंज हो गया, इधर सेक ए भी कॉट ए के रूप में आ गया, और tan ए जो था वो भी हमारा कॉट ए के रूप में आ गया। तो चलिए यहाँ पे हमने सारे पदों को कॉट ए के रूप में चेंज कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।